और कैसे आपको पढ़ना है इस स्पीड अप बैच में। तो जैसा कि बात करें कि इसमें आपको 2 चीज़ मुख्य रूप से कराया जाएगा। एक निबंध हो गया और एक रमधारी गुप्ता है खंड 1। जो लोग पहले से छोड़ चुके होंगे लिख कर या फिर जिनका लिख चुके हैं और 80 का स्पीड है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है। तो वो उनके लिए होगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। इसमें क्या होगा कि अल्टरनेट डे आपको, जैसे कि मान लीजिए कल हम एक निबंध कराएँगे, ठीक है? तो निबंध टेस्ट 1 होगा। टेस्ट 1 का आपको एप्लीकेशन पर जो है जैसे कि पीडीएफ उसका और आउटलाइन का वीडियो, पूरा आउटलाइन का वीडियो नहीं है, जो-जो सब चीज़ छोड़कर बाकी जितने शब्द हैं, उसका हमने आउटलाइन बना रखा है, ठीक है? और जो उससे भी बड़ा है उसको वीडियो में भी समझा रखा है और बाकी का आउटलाइन बनाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड है। आपको वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो लाइव डिक्टेशन आपको दिया जाएगा। लाइव डिक्टेशन आपको ले लेना है और उसको क्या करना है, लिखना है और लिख कर फिर अपना करेक्शन करना है, करेक्शन करके उसको हिंदी आपको कॉपी पे करना है या जिनके पास सिस्टम होगा, वो अपना लैपटॉप पर उसको करिए। लैपटॉप पर करके आपको फिर उस पीडीएफ से मैच कराना है, ठीक है? और जितना गलत हो उसको आपको मिलान करके उस ग्रुप में भेज देना होगा कि इतना गलत हो गया। और इसका वीकली हम खुद से भी जाँच करेंगे वीक में 1 बार। आपको केवल लिख कर भेज देना होगा, उसका हम लोग जाँच कर लेंगे। इसके साथ 1 दिन का तो ये हो गया, आपका ऐसे चलेगा और 1 दिन क्या होगा कि आपका रमधारी गुप्ता खंड 1 का 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा कि पहले आप बहुत छोटे-छोटे वर्ड को बनाना सीखे होंगे कि मतलब अलग-अलग करके, वर्ड को अलग-अलग करके। और अभी क्या होगा कि आपको वर्ड जॉइंट करना सिखाया जाएगा कि कैसे वर्ड को जोड़ते हैं, ठीक है? जैसे 4 वर्ड, 5 वर्ड, जो वाक्यांश जिसे बोला जाता है, उसको क्या होगा कि ऐड करेंगे हम लोग, छोटा-छोटा बनाएँगे। और इसको क्या करेंगे, आउटलाइन फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा बनाकर कि इसको ऐसे ऐड करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वीडियो भी बनाया जाएगा। और इसको दे दिया जाएगा और इसको डिक्टेशन में पर डे, जैसे मॉर्निंग 7:30 बजे टाइम है, तो 7:30 बजे आपको डिक्टेशन दे दिया गया। आपको क्या करना है, उस डिक्टेशन को लिखना है अपने कॉपी में। लिखने के बाद आपको पढ़वाया जाएगा रैंडमली। जैसे टारगेट डिक्टेशन बैच में होता है, दीपू सर जो कराते हैं कि ऐसे या फिर मंथली मैगज़ीन अननोन मैटर वो कराते हैं। अनसीन जो मतलब काफ़ी स्पीड में लिख लेते हैं, उनके लिए है। तो अनसीन मैटर कराते हैं, उसके बाद वहीं पे आपको रैंडमली जैसे किसी का जो भी हो, उनका नाम लेकर कि चलिए आप पढ़िए इसमें ऊपर से क्या लिखे हैं। तो वो आपको 100 वर्ड 200 वर्ड जो होगा उनसे पढ़वाएँगे, फिर नेक्स्ट से 200 वर्ड, ऐसे करके पूरा मैटर पढ़वाया जाएगा। तो रामधारी गुप्ता खंड 1 को सिर्फ़ पढ़ाया जाएगा और इसको क्या करना है, ऐसे को आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है? तो समझ गए होंगे इस बात को कि दोनों में क्या करना है। टाइम इसका रहेगा मॉर्निंग 7:30 बजे, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड जो डिक्टेशन रहेगा वो सारा उपलब्ध रहेगा एप्लीकेशन पर ही। और ये अभी गूगल मीट पर क्लास चल रही है, ये एप्लीकेशन पर ही लाइव रहेगा। आपको एप्लीकेशन 7:30 बजे ओपन करना है, वहीं पे हम लोग लाइव रहेंगे आपको डिक्टेशन देने के लिए और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारा पीडीएफ पीडीएफ एप्लीकेशन पर ही प्राप्त होगा। तो चलिए ये सारा चीज़ कराया जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए, हम उसके बारे में बता देते हैं। और फिर उसके बाद आपको हम जो एसे का रहेगा टेस्ट 1 उसका कल जो होगा टेस्ट होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, एप्लीकेशन पर उसका डाला गया है, उससे देखकर। और बताइए कुछ, अगर इससे संबंधित कुछ। सर जी जै सर जी जैसे हम पिटमन प्रणाली से हैं, तो सर आप आउटलाइन दीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा? पिटमैन प्रणाली और ऋषि प्रणाली में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो वो आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा अपने स्तर पर, क्योंकि हम लोग जो रि आउटलाइन देंगे वो ऋषि प्रणाली में ही आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें प और त और ट का जो है वो डिफरेंस रहता है। तो खुद कुछ आउटलाइन आपको खुद से क्रिएट करने होंगे, ठीक है? ओके सर। सर सीन अनसीन का मतलब क्या होता है? सीन अनसीन मैटर, जी। जैसे कि अभी आपको बता दिए कि टेस्ट 1 का कल हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो आप उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाइएगा एप्लीकेशन पर टेस्ट 1 का प्रैक्टिस कर लिए। अनसीन का मैटर का मतलब होता है कि हम आपको बताए नहीं कि कौन टेस्ट लेंगे। डायरेक्ट आपको कहे कि चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू कर दिए कहीं से भी। मतलब आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत होने वाला है। तो क्या बोलने वाले हैं आपको आइडिया नहीं। जैसे एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको थोड़े पता है कि जो खंड 1 वॉल्यूम से बोलेगा कि प्रतिलेखन संख्या 25 को स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे तो बोलेगा नहीं। वो डायरेक्ट कहेगा कि डिक्टेशन स्टार्ट होगा। ट्रायल पहले देता है तो ट्रायल स्टार्ट करेगा, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद
1 मिनट का ट्रायल देगा, फिर कहेगा मेन डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा। मतलब कि साउंड वगैरह चेक हो गया, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद, ठीक है? 3, 2, 1 स्टार्ट, बस हो गया। कहीं से भी शुरू कर देता है। तो बोले उस सर मेरा सी प्रणाली से है, तो सी प्रणाली से है तो उसमें क्या डिफरेंस है सर? हाँ, सी प्रणाली में भी थोड़ा-सा डिफरेंस है, वो आपको आउटलाइन खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ आउटलाइन, बाकी सारा चीज़ इसमें सेम ही रहेगा, कुछ आउटलाइन खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे तो भी जब उसका आप सब 80 शब्द प्रति मिनट की दर से ही इस डिक्टेशन की गति रहेगी, शुरुआत जो होगा 80 से ही होगा, उससे कम जी, में नहीं होगा। तो आप पहले से ऑलरेडी लिख चुके होंगे, तो 80 से होगा और उसको रमधारी को तो 120, 30, 40 तक जहाँ तक आप लोग लेके चल जाइए, वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? सर उसमें जो सब चिन्ह है सिंह प्रणाली का और ऋषि प्रणाली का सेम ही है कि डिफरेंस है? डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो सिंह प्रणाली के सब है तो उससे काम मेरा चलेगा कि फिर से करना पड़ेगा ऋषि प्रणाली वाला सब चीज़? तो आप वहाँ पर कहाँ तक कर लिए हैं? मतलब कितना का स्पीड तक आप लिख लेते हैं? सर हम 80 का स्पीड लिख लेते हैं सर, तब बीच कोई में दिक्कत नहीं, छोड़े आप हुए हैं सर 2-3 मंथ से। तब आप कर लीजिएगा आराम से, अपने खुद से क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है? उसके लिए दिक्कत नहीं हो, थोड़ा बहुत इसका आउटलाइन का हेल्प लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है सर। एक चीज़ और बताना है सर कि कि जो जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा सर, उसका स्पेशल तैयारी हो रहा है सर? कोई बैच है? स्पेशल उसके लिए टेस्ट चल रहा है, पर डे आपको होमवर्क दिया जाता है, उसी का टेस्ट होता है, तो इससे आप कर सकते हैं। उसमें सर मैथ रीज़निंग हो रहा है सर उस टेस्ट में? बिल्कुल हो रहा है, पीडीएफ होगा 1 से 2 दिन का, आप देख लीजिए, उसमें सारा टॉपिक ऐड किया गया है। तो सर अभी तो चलिए, जुड़े नहीं है बैच में सर, एक बैच परचेज़ करने के लिए सोच रहे थे सर, वो क्या बोलते हैं, ऋषि प्रणाली के लिए शुरू से मतलब करने के लिए, तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? आप 80 तक पहुँच गए हैं, स्पीड में लिख ले रहे हैं, तो फिर काहे ला बेसिक पढ़िएगा। अच्छा, अच्छा। बेसिक इसलिए सोच रहा सर डिफरेंस देखने के लिए, तो खैर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो फिर डिफरेंस देखने के लिए बैच लीजिएगा, ये तो मतलब जब आप 80 का लिख ही ले रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? आप प्रैक्टिस करिए आप। सर जी ठीक हम है भी सर। 80, 50 और 90 का लिख लेते हैं रामधारी को। हाँ, तो फिर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो पिटमैन फिर से तो हाँ, तो एक बार और प्रैक्टिस इस पे कर लीजिए, हो जाएगा। ऐसे जो है, इसका कर लीजिए। बीएससी चलिए, नर्सिंग तक हो जाएगा ना सर? हाँ, हाँ, जी बिल्कुल। बीएससी स्टेनोग्राफर तक। हाँ, 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 हो जाएगा आराम से। तो चलिए, ठीक है, अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल आपका होगा टेस्ट 1, जो एसे टाइप डिक्टेशन है, उसका टेस्ट 1 आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी कठिन वर्ड है, आपको जो लग रहा है, उसको एक बार लिख लीजिएगा, तो कल इसका हम डिक्टेशन जो है, वो देंगे, आपको लिखना होगा। ठीक है? चलिए, समाप्त करते हैं।